ये आकाशवाणी है। कहीं देर ना हो जाए प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 10वीं कड़ी, सूखे से सामना। कुदरत के संग मनमानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। यही सूखा चलता रहा तो कैसे क्या खाएंगे, क्या जनता सारा भूख। भाई रेडियो आवाज तेज करिए, जरा समाचार आ रहे हैं। थोड़ी तेज कर दीजिए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 2 महीनों में सामान्य से कम वर्षा होगी। मौसम विभाग ने कृषि मंत्रालय को इसके लिए एक आपात योजना बनाने की सलाह भी दी है। हिमानी जी, सरपंच होने के नाते आप तो जानते ही हैं कि पिछले साल हमारे जिले में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी जी। मैंने बैंक से लोन लेकर फसल बोई थी जी। लोन का एक बड़ा हिस्सा तो खाद खरीदने में खर्च हो गया। कुआं खुदवाने के लिए दूसरा लोन लिया, कुआं खुदवाया भी लेकिन पानी नहीं निकला। बारिश ना होने से पूरी फसल सूख गई। मैं तो लोन भी नहीं चुका सका जी। अब ये रेडियो कह रहा है कि इस साल भी बारिश नहीं होगी, तो मैं तो पूरी तरह निराश हो चुका हूँ जी। मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। समरेंद्र भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही कर्ज में डूबे हो, ज्यादातर गांव वालों की यही समस्या है। जिससे भी बात करो सभी यही कह रहे हैं। अब आपसे क्या कहें सरपंच जी, घर की परेशानी तो हमें ही देखनी है ना जी। मैं तो अपने घर चला। राम राम भाइयों। फिर राम 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 राम। अरे कहाँ चले गए थे आप? वो मैं इतनी देर हो चुकी है, घर में खाने का सारा सामान भी खत्म होने को है और बच्चे भूखे हैं। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। विमला, मैं क्या कर सकता हूँ विमला? बैंक और साहूकारों से हम पहले ही कर्ज ले चुके हैं। हे भगवान, हम क्या होगा? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। सुनो जी, हमने पैसे न बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। अरे नहीं विमला, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है विमला। देखो, हमने अरहर और तिल की खेती पर अपना पैसा खर्च किया। हाँ? ये नकदी फसल है। अभी हमने सोचा था कि इससे अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन अब इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए, बारिश नहीं हुई, तो अब क्या करें? हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। आप चिंता मत करो, देखना इस साल सब अच्छा होगा। जानते हो, अगली फसल ना जरूर बेहतर होगी। नहीं विमला, चिंता मत करो। अरे नहीं विमला, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, कुछ नहीं होगा। मैं रेडियो पर समाचार सुनकर आ रहा हूँ अभी, उनके मुताबिक इस साल भी बारिश नहीं होगी। अब क्या करूँ? पापा जी, पापा जी। हाँ करुणा, क्या बात है बेटा? तुम कुछ कहना चाहती हो? पापा जी, कल मुझे कॉलेज में परीक्षा की फीस भी जमा करनी है। जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। मैं तो कभी ढंग से पढ़ नहीं सका। बचपन से ही खेती में अपने पिता का हाथ बटाया, लेकिन बेटा मैंने हमेशा तुम्हें बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। हाँ पापा जी, आप ठीक कह रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, चिंता मत करो। मैं ना एक और लोन लेने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ पापा जी, फीस की बात पर आप ज्यादा परेशान मत होइएगा। कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा पापा जी। हाँ बेटा। हाँ। पोस्टमैन, पोस्टमैन। करुणा। जी पापा। देखना बेटा जरा। आ रही हूँ अंकल, आ रही हूँ। समरेंद्र जी के लिए ये चिट्ठी आई है। ठीक है अंकल, मैं पापा जी को दे दूंगी। ठीक है बेटा। पापा जी। हाँ? ये आपके लिए चिट्ठी आई है। जरा बेटा पढ़ो ना खोल के, क्या लिखा है इसमें?
पापा, इसमें लिखा है कि बैंक ने आपको पुराना लोन चुकाने का नोटिस भेजा है। हाँ? देखा विमला, अब इससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। हे भगवान, बैंक ने पुराना लोन चुकाने का नोटिस भेजा है और वो नया लोन भी नहीं देंगे। हाँ जी, इसकी फीस। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ जी। अब हम क्या करेंगे। अब तो बस सरकार से ही कुछ उम्मीदें हैं। विमला, सरपंच जी ने बताया था कि सरकार सूखे को लेकर बहुत गंभीर है। हाँ? हमारा गांव सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित गांवों में से एक है। जल्दी एक कमेटी हमारे गांव का दौरा करेगी जी। वो हमारे ब्लॉक के कुछ और गांव में भी जा सकते हैं। हाँ? सुनो जी, मुझे कुछ मदद की उम्मीद है। विमला, हाँ? अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हाँ? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। क्या करूं? सब ठीक होगा। हमें अच्छे दिनों की उम्मीद करनी चाहिए। हाँ पापा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हो? हाँ बेटा, तुम दोनों ना हमेशा आशावादी रहती हो। तुम्हारी बातों से मुझे एक नई उम्मीद जगती है। अच्छा सुनो, मैं जरा पंचायत कार्यालय होकर आता हूँ। जी जी। सरपंच जी ने बुलाया है, शायद वो सूखे के बारे में कुछ बताने वाली हैं। जी पापा जी। आता हूँ। जी पापा जी। अरे भाई, ऐसे सूखे में क्या भगवान जाने, बच्चों को कैसे पाले, कैसे सब समझ में ही नहीं। भाइयों और बहनों, जरा बैठिए। भाइयों, हमने कमेटी के सामने अपनी सभी समस्याओं को रखा। कमेटी ने हमारे ब्लॉक के कुछ और गांव का भी दौरा किया था। मैंने सुना है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आज राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है, जिसमें कुछ घोषणाएं भी हो सकती हैं। रेडियो पर समाचारों का वक्त हो रहा है। सबसे पहले समाचार सुन लेते हैं। सरकार ने सूखे की समस्या से निपटने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कमजोर मानसून के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 20 राज्यों व केंद्र शासित राज्यों को इस वर्ष के लिए धन आवंटित किया है। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में पड़ रहे सूखे की स्थिति को महसूस किया है। कल मैंने अखबार में पढ़ा था कि देश के 219 जिले सूखे से प्रभावित हैं। सरपंच जी, राज्य सरकार भी कुछ करेगी क्या? हमारी सरकार भी जरूर कोई कदम उठाएगी। मुझे उम्मीद है कि कैबिनेट में कोई फैसला जरूर लिया गया होगा। हाँ जी, भरोसा तो पूरा हमें भी है। वही राज्य सरकार हमारी समस्या दूर करने के लिए जरूर आगे आएगी। अरे भाई, जरा रेडियो की आवाज तो बढ़ाओ ना। राज्य सरकार ने भयंकर सूखे की चपेट में आए कई ब्लॉकों को चिन्हित किया है। सरकार ने सभी प्रभावित ब्लॉकों में राहत उपाय करने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। जल्द ही सरकार एक दूसरी टीम भेजेगी जो किसानों से बातचीत कर सूखे से हुए नुकसान की जानकारी लेगी। किसान भाइयों, बैठिए। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। सभी बैठ जाइए। आप सभी का स्वागत है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे बीच इस क्षेत्र के तहसीलदार उपस्थित हैं, श्री सूरज प्रकाश जी। धन्यवाद। और हमारे बीच कृषि वैज्ञानिक श्री नरेंद्र जी और मौसम विज्ञानी लता जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार भाइयों, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस साल जिन इलाकों में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा है, उनमें हमारा ब्लॉक भी शामिल है। आज हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ भी हैं, जैसा कि आपको सरपंच साहिबा ने बताया, जो सूखे के मसले पर आपकी सभी शंकाओं को दूर करेंगे। सूरज जी, हम लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यहाँ के सभी किसान बेहद मायूस हैं। मैं जानता हूँ सरपंच साहिबा, और कुछ किसानों ने तो हताशा में गलत कदम उठाने की कोशिश भी की है, लेकिन ये जल्दबाजी है।
देखिए, इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। कई कारणों से कृषि क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ये स्थायी नहीं है। हमें हमेशा बेहतर कल की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप सब भरोसा रखिए, आप सभी के कृषि लोन भी माफ किए जा रहे हैं। अब आपके ब्लॉक प्रमुख पवन जी आपको और जानकारी देंगे। आइए पवन जी, स्वागत है। नमस्ते साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे ब्लॉक के अधिकांश किसानों के कृषि लोन माफ हो जाएंगे। आप लोग बैंकों से नए लोन ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ कृषि अधिकारियों से सुझाव लेकर वैकल्पिक फसल भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, हमने मौसम विभाग में वैज्ञानिक लता मैडम को भी आपसे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। हम सूखे पर चर्चा करेंगे। अब आइए लता मैडम, स्वागत है, प्लीज। धन्यवाद। नमस्कार भाइयों, देखिए, आपका ब्लॉक पिछले वर्ष और इस वर्ष भी भयंकर सूखे की चपेट में है ना? तो सरकार ने विभिन्न आपदाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया है। जी मैडम। लेकिन मैडम, हमारे किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जिससे वो तनाव में हैं। हमारे मवेशी भी सुरक्षित नहीं, किसान बेहद हताश हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रमुख जी। हमने ये बैठक किसानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ही बुलाई है। उन्हें सूखे के सभी पहलुओं के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। जी सूरज जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि सूखा आखिर होता क्या है? देखिए सरपंच जी, इसका जवाब तो आपको मौसम विज्ञानी लता मैडम देंगी। धन्यवाद। वैसे सरपंच साहिबा का ये प्रश्न काफी अच्छा है। जी धन्यवाद। वैसे तो सूखे की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, पर आमतौर से किसी क्षेत्र विशेष के वायुमंडल, सतह या भूजल में काफी लंबे समय तक पानी की कमी हो जाए तो उसे सूखा कहा जाता है। अच्छा। और ये सूखा कुछ महीनों या सालों तक भी पड़ सकता है। अच्छा मैडम, आप हमारे किसानों को ये बताएंगी कि सूखा पड़ने के क्या कारण हैं? देखिए, इसका कोई एक कारण नहीं है, बल्कि अनेक कारण हैं। जैसे बारिश की कमी होना, शुष्क मौसम, अल नीनो, मानवीय गतिविधियां और जलवायु में परिवर्तन, ये इसके प्रमुख कारण हैं। अच्छा, तो ये है। अच्छा मैडम, आपने बताया कि सूखे के लिए अल नीनो भी जिम्मेदार होता है। जी। ये अल नीनो क्या है? ये क्या है मैडम? अल नीनो मौसम की एक विशेष परिस्थिति है जो कि प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग यानी दक्षिण अमेरिका के तटीय हिस्सों में समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ने के कारण पैदा होती है। और 16वीं सदी में दक्षिण अमेरिका के मछुआरों ने प्रशांत महासागर में कभी कभार दिखने वाली गर्म पानी की मौजूदगी को ही अल नीनो नाम दे दिया था। अच्छा मैडम, लेकिन ये अल नीनो सूखे के लिए कैसे जिम्मेदार है? ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। देखिए, अल नीनो के दौरान मध्य और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। तो अल नीनो की वजह से दक्षिणी अमेरिका में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है और समुद्र के इस गर्म पानी की वजह से वातावरण में निकली ढेर सारी ऊर्जा पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर देती है। तो मैडम, क्या ये केवल अमेरिकी महाद्वीप को प्रभावित करता है? नहीं सरपंच साहिबा, ये आपकी बात में थोड़ी सी गलतफहमी है। देखिए, कम दबाव की वजह से दक्षिणी प्रशांत महासागर में वर्षा का पैटर्न बदलता है, जिससे दुनिया के अन्य हिस्सों में भारी सूखा और बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इसका असर तो करीब आधी दुनिया पर पड़ता है। अच्छा, आधी दुनिया पर? हाँ। धन्यवाद लता जी, अब कुछ समझ में आया अल नीनो के बारे में। लेकिन इंसानी हरकतें सूखे के लिए कैसे जिम्मेदार हैं? नरेंद्र जी, एक कृषि वैज्ञानिक होने के नाते आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए पवन जी, इंसानी गतिविधियों में काफी चीजें शामिल हैं। बहुत ज्यादा खेती करना,
अत्यधिक सिंचाई और वनों के कटान जैसी गतिविधियां सूखे की मुख्य वजह है। और सूखे का एक और प्रमुख कारण है वो क्या? जलवायु परिवर्तन। अच्छा, हाँ, अब देखिए ना, मानव गतिविधियों का सीधा असर जलवायु परिवर्तन पर पड़ता है, जिसकी वजह से सूखा पड़ता है। अच्छा लता जी, सूखे से संबंधित कुछ और जानकारी दीजिए ना। क्यों नहीं। अब आपसी जनता है यहाँ पर जो बड़ी रोचक ढंग से सुनने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों नहीं बताऊंगी मैं आपको इस बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में जाकर भी ये जानकारी साझा करेंगे। मैडम जी, एक बात बताइए ना, ये सूखा कितने प्रकार का होता है? अरे क्या देखिए, सूखे से पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर सूखे को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हाँ, 3 श्रेणियों में। पहली श्रेणी है मीटरोलॉजिकल, यानी कि मौसमी सूखा। दूसरी हाइड्रोलॉजिकल, यानी जलीय सूखा। और तीसरी कृषि संबंधी सूखा। अच्छा, सूखे के भी 3 प्रकार। हाँ, अब देखिए ना, हमारे देश के कई जिले हैं जो सूखे की मार झेल रहे हैं। अतीत में भी भारत को कई बार भीषण सूखे से जूझना पड़ा है। आप लोग जानते हैं कि सन 1774 में बंगाल में अकाल और भुखमरी से करीब 10 लाख लोगों की मौत हो गई थी। 10 लाख हाँ। की मौत। मैडम जी, मैंने सुना है कि बार सूखे पड़ने की स्थितियाँ प्रत्येक दशक में बदलती रहती हैं। क्या ये सही है मैडम जी? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है। देखिए, सन 1899 से लेकर सन 1920 के दौरान पूरे 7 साल ऐसे गुजरे थे जिनमें सूखा पड़ा था। ठीक है, वहीं सन 1941 से 1965 के बीच देश ने सिर्फ 3 साल ही सूखा झेला। और सन 1965 से 1987 के दौरान पूरे 10 साल सूखा रहा। 10 साल? मैडम जी, अगर मौसम के विषय में समय रहते चेतावनी जारी हो जाए तो भाई कम से कम हम ऐसी आपदा से निपटने को पहले से तैयार तो रहेंगे और खेती में अपना पैसा भी नहीं लगाएंगे। क्यों भाइयों? देखिए समरेंद्र जी, मैं कृषि विभाग से ही हूँ। मैं आपकी परेशानी अच्छी तरह से समझता हूँ। जैसा कि आपने कहा, चेतावनी काफी जरूरी है जी। मौजूदा सिस्टम को और अधिक प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। वो तो ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन ये पूर्व चेतावनी कौन जारी करता है? देखो भाई, सूखे की चेतावनी तथा पूर्वानुमान जारी करने की जिम्मेदारी तो भारतीय मौसम विभाग के पास ही है जी। अब लता जी मौसम विभाग से ही है, तो वो आपको और अच्छे ढंग से बता सकती है। ठीक है, बताइए मैडम जी। नरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, भारतीय मौसम विभाग नक्शे और आंकड़े उपलब्ध कराता है। तो मौसम विभाग के पास ऐसा तंत्र होता है जिससे वो फसल को लेकर पूर्वानुमान और जलवायु संबंधी सूचनाएं देता है। लता जी ने बिल्कुल सही कहा। मॉनसून शुरू होने से पहले और मॉनसून की शुरुआत पर भारतीय मौसम विभाग पूरे देश में होने वाली कुल वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है। जी। मौसम विभाग ने पूरे देश को 36 उपखंडों में विभाजित किया है, जिसमें 2800 वर्षा मापी स्टेशन हैं, जहां से बारिश के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। भारत में मानसून किस तरह का होता है? हाँ जी। देखिए, ये सबसे अहम प्रश्न है। सभी किसानों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में मानसून किस तरह का व्यवहार करता है। भारत में अधिकांश बारिश दक्षिण पश्चिम या गर्मियों के मानसून से होती है। तो देश में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 73% इसी मानसून से आता है। मैडम जी, एक बात और बताइए, ये मानसून किस तरह से उठता है? अरे मानसून नहीं था, मानसून। अरे वही बात है। देखो ताई, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि इसकी शुरुआत जून के पहले सप्ताह में भारत के दक्षिण पूर्वी किनारे से होती है। उसके बाद ये मानसून उत्तर पश्चिम क्षेत्र से बढ़ता हुआ
जुलाई के अंत तक धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है, समझे? मैडम, अच्छा ये बताइए कि ये उत्तर पूर्वी मानसून क्या होता है? सरपंच साहिबा, उत्तर पूर्वी मानसून पोस्ट मानसून भी कहलाता है। पोस्ट मानसून? हाँ, पोस्ट मानसून। अच्छा। भारतीय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में होने वाली चक्रवातीय हलचल के कारण अक्टूबर से दिसंबर तक बारिश होती है और इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून या पोस्ट मानसून कहते हैं। अच्छा भाई साथियों, ये तो आपने जानकारी ली मानसून के बारे में, और अब वक्त हो गया है खाने का। बाहर पंडाल में आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है, तो मानसून के बादलों की तरह आप भी बरस पड़िए, यानी टूट पड़िए खाने पर। ये हुई ना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि पंडाल के बाहर मौसम विभाग ने सूखे पर केंद्रित एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई है। आप लोग खाना खाने के बाद उसे भी देख सकते हैं, और कुछ देर बाद हम फिर यहीं पर मिलेंगे। अरे चलो, हलवे का प्रबंध साथियों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने फोटो प्रदर्शनी देखी होगी। उन तस्वीरों से आपको कोई जानकारी भी मिली क्या? अरे सूरज भैया, हमने तो पहले कभी ऐसी तस्वीरें देखी नहीं। अब हमें समझ में आया कि बंगाल का अकाल कितना भयानक था। अजी हमें तो बहुत सारी जानकारी मिली भाई, तो बहुत सारी जानकारी मिली। धन्यवाद धन्यवाद समरेंद्र जी। आप लोगों के कोई सवाल बाकी है क्या? जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी अवश्य। सर, वो सूखा ना पड़े इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं सर? देखिए, इसके लिए हमारे सभी किसानों को जल संरक्षण और जल संचयन की जरूरत को समझना चाहिए। सर, हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। हाजी कुछ ठीक है, जरूर। देखिए, वैसे तो जल संरक्षण का कार्य प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, लेकिन अब बार बार पड़ने वाले सूखे और जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए इस पर दोबारा से ध्यान दिया जा रहा है। बांध व जलाशयों का निर्माण करके और कुओं की खुदाई कर पानी को जमा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। नरेंद्र जी, हम लोग अपने स्तर पर ऐसी कोशिश तो करते हैं। बारिश के दौरान छत से गिरने वाले पानी को भी हम लोग जमा कर लेते हैं। बहुत अच्छा सरपंच साहिबा। सर जी, वो खेती बाड़ी और पानी संरक्षण के संबंध में आप क्या कहेंगे सर? देखिए समरेंद्र जी, कृषि क्षेत्र में जल संरक्षण काफी जरूरी है। सर जी, हमारे गांव में भी ना एक बहुत बड़ा टैंक है, लेकिन बारिश न होने से अब वो सूख गया है। अरे बहुत सवाल पूछे तू ताई है। अब तो चुप है ना। सूखे के दिनों में ऐसा ही हो जाता है ताई। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में पानी को जमा करने का भी तो यही तरीका है। अब देखिए, राजस्थान में बहुत ही कम बारिश होती है, फिर भी वहाँ लोगों ने बारिश के पानी को इकट्ठा करने का प्रबंध कर लिया है। मैडम, मैंने रेन गन्स के बारे में सुना है। रेन गन्स? हाँ, हमारे लिए इनका क्या उपयोग है? देखिए, मैं बताता हूँ जी। देखिए, रेन गन में पंप से पानी को खींचकर किसी खेत में बारिश जैसा छिड़काव किया जाता है। रेन गन का उपयोग करने से पानी की बचत होती है। अच्छा। सरकार छोटे किसानों को सब्सिडी देकर रेन गन उपलब्ध कराती है। देखिए, किसी भी तरह की आपदा पर पीड़ितों की मदद को सरकार तैयार है। जैसे ही किसी जिले या क्षेत्र विशेष में सूखा घोषित होता है, सरकार राहत रोजगार कार्यक्रम शुरू कर देती है। इसके तहत प्रभावितों को 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है और केंद्र सरकार इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता देती है और साथ में खाद्यान्न भी उपलब्ध कराती है। अच्छा सूरज जी, क्या हमारे लिए केंद्र सरकार की कोई और योजनाएं भी हैं? पवन जी, आप में से ज्यादातर लोगों ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में तो सुना ही होगा। जी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। क्या? जी, 100 दिनों का। जी।
सर जी सर, हमारे गांव में कुछ लोग बुखार से पीड़ित हैं। हाँ, और कुछ दूसरे रोगों से परेशान हैं। देखिए, ऐसा अमूमन हो जाता है। सूखे के कारण दूषित पानी की वजह से ऐसी स्थिति बनती है। ओह, अच्छा। सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार की ओर से लंबी अवधि के कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इनमें डीपीएपी यानी ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, एकीकृत जल विकास परियोजना और एकीकृत वनीकरण व पारिस्थितिक विकास परियोजना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने आज हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। उम्मीद है कि लता जी और नरेंद्र जी और साथ साथ सूरज जी की बताई हुई बातों से आपको काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों के चलते सभी लोग सूखे की समस्या से डरेंगे नहीं, बल्कि इसका बखूबी मुकाबला करने को तैयार रहेंगे। धन्यवाद प्रधान जी, धन्यवाद। आज की इस मीटिंग से हम सभी लोगों को काफी फायदा मिला है। पूरे गांव की ओर से मैं अपने सभी मेहमानों का आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। साथ ही ये उम्मीद करती हूँ कि अगली बार अच्छा मॉनसून आएगा और सभी के चेहरों में एक नई खुशी होगी। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 10वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख व अनुसंधान डॉक्टर E.R. सुब्रमण्यन, हिंदी अनुवाद श्रीनिवास ओली, समन्वय डॉक्टर R. गोपीचंद्रन और डॉक्टर B.K. त्यागी, निर्देशन डॉक्टर R.S. यादव, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, शिखा वर्मा, नीरू अग्रवाल, सुनील लोहिया, ममता मलकानी, रजनीश कुमार और किशोर साहजानी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न नोट करें। भारत में अधिकांश वर्षा कौन सी मॉनसून हवाओं से होती है? और आज का दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में एक परिवार को साल में कम से कम कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर न हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर न हो जाए की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं।